श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 31 अक्टूबर 2024 को है नरक चौदस का दिन, जिसे रूप चौदस और छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो आज वीडियो में दूसरे दिन की विधि के बारे में बात करेंगे, जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम दिवाली शिव चर्चा शिव महापुराण कथा में बताया। ये कथा 24, 25, 26 अक्टूबर 2024 3 दिन चली। आप जानते हैं अगले दिन रूप चौदस, जिसको छोटी दीपावली भी कहते हैं और नरक चौदस भी कहते हैं, उस पूजन का विधान। दूसरे दिन भी आपको पूजन की विधि कैसे करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बनाना है, चौक बना हुआ है, पोष नहीं रहे हो तो अलग बात है, वरना आप चाहे तो वैसे ही आपको वापस, जैसे आपने धनतेरस में चौका लगाया, फिर आपने उस पर हल्दी गेहूँ डाले और उसके बाद आपने वापस पाटा या चौकी रखी और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर वैसे ही थाली रखी। आपको ऐसे भी कर सकते हो। यदि आप चौक नहीं पूर रहे हो वापस से, तो आपको पोछना नहीं है, तो ये अलग बात है। सबसे पहले चौकी साफ़ कर लेनी है। जो भी आपने पूजन की सामग्री चढ़ाई है उसको हटा के अलग से पॉलीथीन में डाल दें। अब उस चौकी के ऊपर आपको फिर से थोड़ा सा चावल डाल देना है। अब आपको पाटा या फिर आप जो चौकी में पूजा कर रहे हो वो लगानी है और उसमें लाल कपड़े बिछाना है। जैसे आपने धनतेरस में किया, बिल्कुल वैसा ही करना है। इसके बाद आपको जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाया है, 7 सिक्के रखे हैं चांदी के, आपको उसी थाली में एक और सिक्का रखना है। 7 सिक्के जो है उसे रहने दें, आपको अलग से एक और सिक्का उस थाली में रखना है। रोली, मेहंदी, सिंदूर, हल्दी, जैसे आपने धनतेरस पर पूजन की वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको जल का छींटा देना है, फिर आपको रोली, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी, जो आपको पूजन की सामग्री चढ़ानी है, अर्पित करनी है, वो कर ले। इसके बाद आपको 2 दीपक लगाने हैं। इसमें 2 दीपक बनेंगे। एक दीपक घी के लंबी बत्ती का बनेगा और दूसरा दीपक जो बनेगा वो तेल का बनेगा और उसमें 4 बत्ती लगेगी। तो जब आप लंबी बत्ती के लिए तेल का दीपक जब बनाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ताकि आप इसमें 4 बत्ती अलग से अच्छे से लगा सके। दीपक एक बनेगा, उसमें बत्ती 4 लगेगी। एक आपने घी का दीपक बनाया, दूसरा दीपक जो बनाओगे वो भी आपको बनाना है आटे का ही, लेकिन उसमें 4 लंबी बत्ती लगेगी और तेल का बनेगा। तेल आप चाहे तो सरसों का भी डाल सकते हो, मीठा तेल भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो तिल्ली का तेल भी डाल सकते हो। इसमें कोई सा भी तेल आप डाल सकते हैं। दोनों दीपक लेकर आपको जो आपने घी का एक लंबी बत्ती का दीपक बनाया है वो आपको माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखना है, और जो तेल का दीपक है जिसमें आपने 4 बत्ती लगाई है वो आपको माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है। इसमें आपको जो आपने दीपक लगाया है उसमें आपको पीली सरसों या फिर काली सरसों केवल तेल के दीपक में डालनी है। जो 4 बत्ती का दीपक है तेल का, उसमें आप चाहे तो पीली सरसों डालें या फिर काली सरसों डालें। सरसों का डालना ज़रूरी है। आपको दीपक प्रज्वलित करें, पूजन करें। पूजन करें तो सबसे पहले आपको जल का छींटा देना है, फिर रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, हल्दी, कमलगट्टे इत्यादि जो आपने सामग्री तैयार की है थाली में चढ़ाने के लिए, पुष्प आदि चढ़ाए। एक एक करके आपको सारी सामग्री चढ़ानी है। फिर मीठे का भोग लगाना है। प्रसाद में आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, मिश्री, और माता को हलवा बहुत पसंद है, आप चाहे तो हलवा भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े, आप ध्यान से वापस सुने, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल के टुकड़े आपको लेने हैं। अमरबेल आपको समझा दूँ कैसी होती है। पीले रंग की होती है, पूरे पेड़ में वो छाई रहती है और वो लंबी होती चली जाती है। और अमरबेल का प्रयोग इसीलिए होता है कि वंश की वृद्धि के लिए अमरबेल श्रेष्ठ माना गया है। दोनों हाथों में आपको 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल, आपको 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल लेनी है। आपको दोनों हाथों में लेकर माता से प्रार्थना करते हुए सिक्के पर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद जो घी का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ
लगाया है उसको उठा ले, माता की आरती करे और वापस वहीं पर रख दे, यानी कि माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ ही वापस उस दीपक को रख दे। आपको आरती नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। आरती करने के बाद तेल का जो दीपक 4 बत्ती का माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ है, उसे आपको उठाना है और पूरे घर में घुमाना है। केवल वॉशरूम की एरिया में मत घुमाइएगा और पूरे घर में आप घुमाएं। यदि कोई दरवाज़ा बंद है कमरे का तो भी उसे खुला रखें। खुला करके पूरा घर में आपको ये दीपक घुमाना है। घुमाने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मेन एंट्रेंस डोर, वहाँ पे बीचों बीच आपको ये दीपक रख देना है। दीपक रखने के बाद आपको कुछ देर के लिए अपने घर का दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है वो खुला रखना है और आपके सारे घर के रूम के दरवाजे भी खुले रखने हैं। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दीप रखकर वापस आए। अब आपने जहाँ पर पूजा की चौकी लगाई है, जहाँ पर आप माता लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो दीपावली की, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी को झोली पसार कर प्रणाम करें। कहे माँ हमारे घर में निवास करे, घर के भंडार भरे। माँ हमने जाना लक्ष्मी शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है। इसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान हो। माँ को प्रणाम करें भाव के साथ। रूप चौदस, नरक चौदस और छोटी दीपावली, यहाँ पर पूजा संपूर्ण हुई। अब दूसरे दिन की पूजा संपूर्ण हुई है। 2 दिन की पूजा संपूर्ण होने के बाद अब हम सबको इंतज़ार होगा ना तीसरे दिन की पूजा कैसी होती है उसके बारे में जाने। लेकिन उसके पहले अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखना है रूप चौदस की पूजन में। जैसा कि धनतेरस की पूजन में भी आपको आरती करनी है, पर आरती को लेना नहीं है। यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब आप तेल का दीपक प्रज्वलित करोगे, 4 लंबी बत्ती का जब तेल का दीपक प्रज्वलित करोगे, उसके पहले आपको उसमें सरसों डाल देनी। आप चाहे तो पीली या काली सरसों दोनों में से एक डाल दें। पॉइंट नंबर 3, को जब दीपक रखोगे पूरे घर में घुमाकर, तो आपको दीपक अपने घर के मेन डोर, घर का जो मुख्य द्वार होता है मेन एंट्रेंस डोर, वहाँ पर आपको बीचों बीच रखना है। और सबसे पहले आपको अपने घर के सारे दरवाजे, घर के अंदर जो भी रूम वगैरह है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सारे दरवाजे खोल देने हैं। और उसके बाद आपको पूरे घर में घुमाकर आपको ये दीपक घुमाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस डोर के बीचों बीच रखना है। ना लेफ़्ट रखना है ना राइट रखना है, डायरेक्ट आपको बीचों बीच रखना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे भी रूप चौदस, नरक चौदस या छोटी दीपावली दूसरे दिन की पूजन समापन। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे मोटिवेट करें। जो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के पूरे कमेंट सेक्शन को भर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कोई भी महादेव का प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। और आप सब चाहे तो मुझे कमेंट में हैप्पी दीपावली विश कर सकते हो। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।